आज जो आईटा ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है एंटरप्रेन्योर यूथ ट्रेडर्स एसोसिएशन में, इसमें हमारी जो विंग है, टैक्सी विंग, जो टैक्सी ऑपरेटर्स जो कश्मीर में है, होल कश्मीर में जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, इनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आज हम कुछ मसले ऐसे हैं जिन पे हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर्स की ऐप चल रही है, ऐप बेस्ड टैक्सी चल रही है, उनको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऐसी मनमानियाँ चल रही है ऐप्स में, जिससे इनका तो क्या ऑयल भी बराबर नहीं हो पा रहा है। ये तो अपने मतलब गाड़ी का ईएमआई नहीं भर पा रहे जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे रखा है। और खासकर जो कमीशन की बात करें, इनसे ऐसा कमीशन लिया जाता है, अगर ये उनके लिए काम करेंगे तो ये खुद को खाएंगे क्या? के साथ जो नाइंसाफी चल रही है ये पिछले 5 साल से चल रही है। अदरवाइज आपको सबको पता होगा कि मार्केट की हालात को देख मद्देनजर रख के आप भी इस बात का अंदाजा कर सकते हो कि जैसे हमारे साथ वो सोतेलापन वाला सलूक किया जा रहा है। कुछ एग्रीगेटर्स अपने मफाद के लिए जो नॉमिनेटेड कश्मीर बेस्ड एग्रीगेटर्स हैं, वो हमारी इस मानो कि मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो मजबूरी आप सब लोगों को पता है, इससे आप बखूबी वाकिफ है कि हमारी जो गाड़ियां हैं ये जेके बैंक फाइनेंस और अदर फाइनेंस पे चल रही है, जिसपे हमें एक इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ता है और अपना घर का खर्चा भी निकालना पड़ता है और उसके साथ साथ इनके कमीशन को भी इनको देना पड़ता है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इनके कंपटीशन में उन्होंने ऐसे हमारे साथ हालात ऐसे किए हैं कि अगर हम देखा जाए कि मार्केट का दिन ब दिन वैल्यू बढ़ता जा रहा है और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ हैं, ये रेट डाउन कर रहे हैं। इसमें एक ही एग्रीगेटर इन्वॉल्व नहीं है, जितने भी कश्मीर बेस्ड ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स हैं वो सब हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे साथ ये क्या किया गया कि हम जिस रेट पे चलते थे उस रेट को रिड्यूस किया गया और एक बंदा रिड्यूस करके जो भी दूसरी कंपनीज हैं वो भी इसको रिड्यूस करके हमें एक हरास कर रहे हैं कि या तो आप चलिए, अदरवाइज हम, अगर आपको वारा नहीं है आप मत चलिए, आप बंद ही कर दीजिए। आप खुदारा हमें बताइए कि हम क्या करें। अगर हमारे सीएम साहब मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं, उनको भी पता है कि आज कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे ये पता नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे ये चीजें पता नहीं है। सतीश शर्मा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनको भी इस चीज से बखूबी वो वाकिफ होंगे। ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने हमें रेट रिड्यूस करके गवर्नमेंट रेट्स भी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि जो गवर्नमेंट रेट्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे 28 से लेके 32 रुपए कर दी है, उसके खिलाफ ही इन्होंने हमारे साथ रिड्यूस करके रेट हमें उस रेट पे पहुंचाया है कि हमारे से ज्यादा आज ऑटो रिक्शा वाला जो ऑटो चलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो बैटरी ऑटो रिक्शाज, वो उस हमारे से अच्छा रेट ले रहे हैं। और ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी चल रहे हैं। आप खुदारा हमें बताइए, या तो हमें ये या तो हमें डिफॉल्ट होना है बैंक के साथ, हमें अपनी गाड़ियां हैंड ओवर करनी है, या तो हमें बताइए, हम पढ़े लिखे यूथ्स हैं, जितने भी बंदे हमारे साथ, हम लगभग नियर अबाउट 1200 से लेकर अभी स्ट्राइक पे 1200 से लेकर 1600 ड्राइवर्स हैं जिन्होंने स्ट्राइक की है। और भी ड्राइवर्स हैं जो बेचारे अभी दूर जगहों पे गए हैं और यहाँ नहीं है सिटी में, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट किया। वो बोल रहे हैं कि हमारा गुजारा इस कैब पे नहीं चल रहा है। बल्कि बहुत सारे ड्राइवर्स, हमारे पास लिस्ट भी है, वो फिरदौस साहब को भी हम वो देंगे कि लिस्ट है हमारे पास, बहुत सारी गाड़ियां बेचारी हमारी डिफॉल्ट हो रही है। इसके जिम्मेदार अगर होंगे वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जो भी बंदा कोई गलत कदम उठाएगा उसका जिम्मेदार, हम आज भी कहते हैं, फिरदौस साहब को भी कहते हैं कि उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जो यहाँ पे क्या कहते हैं इनको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, वो इसके जिम्मेदार होंगे। आज हम खुलेआम इनको कहते हैं कि हमारा ये फुल एंड फाइनल हमने ये तय कर लिया है कि जब तक हमें इंसाफ ना मिले, जब तक हमें गवर्नमेंट रेट्स ना मिले, तब तक हमारी हड़ताल खत्म नहीं हो जाएगी। हमारा गुजारा इस कैब पे नहीं चल रहा है। बल्कि बहुत सारे ड्राइवर्स, हमारे पास लिस्ट भी है, वो फिरदौस साहब को भी हम वो देंगे। सर मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो यहाँ पे पहलगाम इंसिडेंट के बाद हालात मद्देनजर, हमको सब देख रहे हैं उस हालात को, कि जो हालात पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमारे साथ पेश आई, उससे हम सब बखूबी वाकिफ है। बल्कि मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, मैं ये टूरिस्ट का काम नहीं करता हूँ, लोकल ऐप बेस्ड मैं एक ड्राइवर हूँ। बल्कि जो भी हमारे साथ भाई, उनके साथ कॉन्टेक्ट है हमारे, क्योंकि वो हमारे एक मेंबर हैं, वो हमारे भाई हैं।
हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा है, साथ हैं, उनके खड़े साथ हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उनको भी इंसाफ मिल जाए। वो बहुत सारे उसमें ड्राइवर्स भाई हैं, मुझे मेरी नज़र में भी हैं, और बाकी सारे यूनियन जहाँ जो यहाँ पे काम कर रही है एज एन टैक्सी एसोसिएशन, उनके पास भी लिस्ट है कि कितनी सारी गाड़ियां डिफॉल्ट हो गई। अदरवाइज अगर हमारे पास उसके बाद कोई रास्ता था तो वो ये था कि हम लोकल कैब्स इस्तेमाल करें, उससे एक इनकम बनाए और इस इनकम से हमारा घर चले, उस इनकम से हमारा कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना जो उनका रोल है वो इसमें ये एंटर करे कि हमारे साथ क्या करना है इनको। अगर हमारी गाड़ियों को डिफॉल्ट होना है तो हमें क्यों एक कमर्शियल गाड़ी लेने पे मजबूर किया गया। यही ऐप एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने हमें बोला उस टाइम कि आप अपनी कमर्शियल गाड़ियां विद परमिट निकालिए, जिनकी कीमत हमारे आज 2000 ड्राइवर्स हैं हम टोटल। आप सुनिए, आप हमारी एक एक गाड़ी 12-12, 13-13 लाख की है। मैं कहता हूँ ओनली सेडान गाड़ियां 12-13 लाख की है। उसमें हमारे साथ इर्टिगाज आती है, उसमें हमारे साथ इनोवा क्रिस्टाज आती है, जिनकी कीमत 27 लाख, 28 लाख, 40 लाख की भी आधी गाड़ियों की कीमत है। और उनका किस्त खुदारा आप ही बताइए मुझे, आप तो जिम्मेदार शहरी है ना, आप मीडिया पर्सन, आपके भी घर हैं, आप हमें बताइए कि क्या हमें इससे घर चलेगा। और कोई इस पे टस से मस भी नहीं हो रहा है। कि मैं अब एक चीज मैं और इसमें बढ़ाना चाहता हूँ, जो हमारे टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं बेचारे टैक्सी ड्राइवर्स, उनका कोई नहीं सोच रहा है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है ना वो भी उनका नहीं सोच रही है कि कैसे हम इस टूरिज्म को रिवाइव करें, कैसे हम इस टूरिज्म को फिर से यहाँ पे वो ना एक वो शक्ल दे जिससे ये बेचारे टैक्सी ड्राइवर्स, होटेलर सब बेचारे आबाद हो जाए। कैब ऐप बेस्ड ड्राइवर हूँ और हम मेरे जैसे बहुत सारे हैं इधर। हमारी भी स्ट्राइक चल रही है कैब एग्रीगेटर्स के अगेंस्ट। हमारी जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स है, वो 5 साल से हम सफर कर रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ना एग्रीगेटर्स। तो हमारी यही डिमांड्स है, जो हमारे रेट्स है उनको बढ़ाया जाए और जो भी इस ऐप में प्रॉब्लम है वो ठीक किया जाए। ना तो ये रेट्स हमें बराबर दे रहे हैं और जो ये कमीशन ले रहे हैं वो हद से ज्यादा है, ठीक है। और 5 साल से जो ये माफिया है इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, जो ये मनमानी कर रहे हैं। और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन को हमने चीखा चिल्लाया है बट कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमारी बात को सुना जाए, जो हमारी डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, उनको फुलफिल किया जाए। हम 6 कंटिन्यूस स्ट्राइक रखेंगे, तब तक हम ऑन रोड नहीं चलेंगे जब तक हमारी जेन्युइन डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी।